सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीट 212। ठीक है, तो आज मैं इसी पॉइंट पे बात करने वाली हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक महीने में से कोई 4 देगा, टॉप कर जाएगा और एमबीबीएस की सीट ले लेगा। कोई नहीं ले पाएगा। जो पूरे साल तैयारी किया है वही निकाल पाएगा। फर्स्ट ऑफ थिंग्स, हमें क्या करना चाहिए अगर हमें अपना नंबर इंक्रीज़ करना है? पहली बात तो हमें रिवीजन करके ही मॉक टेस्ट देना चाहिए। और दूसरी चीज़, बायोलॉजी मेरा तो स्ट्रॉन्ग है, फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। और केमिस्ट्री में तो रिएक्शन होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले सवाल होते हैं। और फिज़िक्स में तो फिज़िक्स किसी के पार नहीं लगते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो इसमें से शायद 2-3-4 चैप्टर हैं जो एंड वाले हैं, यानी पार्ट 2 वाले बुक में। उसमें से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। तो वो लमसम 34 या 35 नंबर का होता ही है। ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं और फ्रिक्शन से भी आते हैं। ऐसे 2-3-4 चैप्टर ऐसे हैं, उससे क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। रोटेशनल मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और केमिस्ट्री तो किसी का भी ईज़ी ही होता है। पहली बात, बायोलॉजी को जो हर साल रिवाइज़ किया होगा और बुक भी सारा पढ़ा होगा, उसका तो पक्का है। बायो में एक भी नंबर नहीं कटने वाला, 360 में 360 ही उसका आएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं जिसकी वजह से वो भी नंबर कम हो जाते हैं। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में उतना हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री में ईजी आता है। और फिज़िक्स से सबको रुलाता है। तो फिज़िक्स का इन 30 डे में कैसे हम लोग उसका करें कि मतलब लमसम 100, 150, 140 या 120 प्लस आ ही जाए। तो उसके लिए हमें डेली इन 30 डेज़ में, 29 डेज़ है, 30 डेज़ कह रही हूँ, इन 29 डेज़ के अंदर हमें डेली मॉक टेस्ट लगाना है। फिज़िक्स का एनालाइज़ करना है, केमिस्ट्री का भी एनालाइज़ करना है एंड बायोलॉजी का भी। लेकिन फिज़िक्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मतलब क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो इसलिए हमें फिज़िक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री बायो के लिए आप हमें रात में आप उसको फोकस कर सकते हैं, लेकिन जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स को या तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को दिन में फोकस करो, और जो फिज़िक्स है उसके लिए पूरे रात 1 महीने नहीं सोओगे तो कोई कुछ हो नहीं जाएगा। तो इसलिए फिज़िक्स के लिए डेली का टारगेट बनाओ, 2 चैप्टर अच्छे से उसका टॉपिक्स मतलब रिवाइज़ करो, जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, फ़ॉर्मूला लर्न करो। फ़ॉर्मूला तो 10, 15, 20 मिनट के अंदर पूरा लर्न हो जाता है। फ़ॉर्मूला शीट मैंने बना रखी है, अगर अपलोड करना होगा तो बोल देना तुम लोग। तो 2 चैप्टर को उठाओ, ईज़ी वाला पहले, उसको अच्छे से कंप्लीट करो एंड देन उसके बाद 2 से 3 दिन बाद उसको फिर रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने के बाद फिर 3-4 दिन बाद फिर रिवाइज़ करो, वो अच्छे से याद हो जाएगा। लमसम 3-4 बार हो ही जाएगा वो फिज़िक्स का। उसके बाद फिर वैसे ही जितना भी पढ़ते रहो, रात में पढ़ो और दिन में उसको रिवाइज़ मारते रहो। और जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी तो बस उसको पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चैप्टर वाइज़ ऐसा करो कि टाइमर लगाओ 10 मिनट का, 10 मिनट का टाइमर। 10 मिनट के अंदर मुझे एक पेज अच्छे से पढ़ लेना एंड उसका एनसीईआरटी पढ़ना। 10 मिनट में 1 पेज, 10 मिनट में 1 पेज। 1 पेज यानी कि 1 पेज इधर वाला, 1 पेज ऐसे में 1 पेज इस साइड वाला लेके 1 पेज मुझे 10 मिनट के अंदर पढ़ना है। तो 10 मिनट के अंदर पढ़ लोगे और फिर से उसके बाद फिर 10 मिनट का टाइमर लगाओ। ऐसे में लमसम आधा 1 घंटा के अंदर एक चैप्टर का तुम अच्छे से पढ़ लोगे। फिर उसके बाद रिवाइज़ करो, फिर टाइमर लगाओ। 10 मिनट के अंदर मुझे पूरा ये अच्छे से रिवाइज़ करना है, इसमें से जो भी सवाल बनेगा उसको मैं देखूँगी। थर्ड थिंग्स, मॉक टेस्ट लगाओ। डीपीपी जितना भी पहले सॉल्व कर चुके हो उसको फिर टेस्ट दो। उस चैप्टर के डीपीपी को फिर से लगाओ। जिसमें गलती हो रही है उसको नोट करो और उसको देखो कहाँ पे गलती हो रही है। उस गलती को फिर नोट करो और उसको फिर रिवाइज़ करो। फिर उसी टॉपिक को फिर जाके बुक में रिवाइज़ करो और नोट्स में जाके रिवाइज़ करो, तो वो भी सही हो जाएगा। और रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन याद करना है। रिएक्शन के लिए क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक बनाओ, शॉर्ट ट्रिक। या ऐसे सोचो कि मतलब इसमें ये चीज़ मिलाया गया है तो ये बना है, ऐसे में। तो पहली बात तो मैं रिएक्शन का शॉर्ट ट्रिक बनाती रहती हूँ, तो इसमें से मुझे कुछ रिएक्शन वाला नाम रिएक्शन पूछे ही जाते हैं। 30 रिएक्शन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हर बार ही पूछे जाते हैं।
जेईई मेंस में भी, आईआईटी में भी और नीट में भी। तो इसमें पीवाईक्यू भी। पीवाईक्यू के लिए क्या करना है, पहले उस चैप्टर को तुम अच्छे से रिवाइज़ करो उसी दिन। उसी दिन जिस दिन उसका तुम्हें बताया गया है कि इस दिन मुझे ये वाला तुम टास्क बनाए, मतलब मुझे ये वाला बायोलॉजी वाला आज इतना कर लेना है और केमिस्ट्री वाला इतना कर लेना है। तो उस चीज़ को इतना अच्छे से रिवाइज़ करो कि शाम तक आते-आते 2 से 3 घंटा दो और मॉक टेस्ट लगाओ या फिर डीपीपी लगाओ या फिर पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू पीवाईक्यू से ही पता चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है। और उसके बाद रात में तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ना ही है, तो लमसम 2-3 बजे तक कितना पढ़ते रहो और 4 बजे 5 6 सो जाओ। 7 बजे उठो, फिर एक्सरसाइज करो। 1 घंटे के अंदर अंदर एक्सरसाइज, नहाना धोना सब कर लो। उसके अंदर खा भी लेना। उसके बाद 8 बजे से फिर बैठ जाओ पढ़ने, बायो और केमिस्ट्री वाला। ऐसे तुम लमसम 5 दिन ऐसे करके देखो, ना रिजल्ट निकल के आए तो कहना। मैं ऐसे कर रही थी और कर भी रही हूँ। अचानक से मेरा थोड़ा रूटीन टूट गया है, तो फिर से मैं उसको प्लान कर रही हूँ, दूसरे तरह से टास्क बना रही हूँ। पढ़ाई मत बंद करो। टास्क अगर वो वाला नहीं पूरा हो रहा तो दूसरा टास्क बनाओ, दूसरी तरह बनाओ, थोड़ा-थोड़ा बनाओ, मत ज़्यादा बनाओ। 1 चैप्टर का करो, 1 दिन में 1 चैप्टर ही करो, लेकिन उसको अच्छे से करो। 29 डेज़ है, इतने दिन में तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? कोई कह रहा है कि नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, इतना दिन किया तो नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? उस बात से फ़ोकस तुम हटा लो। सोच लो तुम्हें अब अगले साल करना है। बस तुम्हें आज ये 1 महीना अच्छे से फोड़ना है, ठीक है? 1 महीना अच्छे से। कोई कह रहा है कि नहीं निकलेगा तुम्हारा, तो उससे करके दिखा दो। क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा तुम्हारे साथ मैं हूँ, बस कहने के लिए। जब जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन बोलेंगे लोग कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों तुम पहले नहीं बोले कि मैं तुम्हारा साथ दे देता, तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए। कोई नहीं देगा साथ यहाँ पे, तुम्हें खुद करना है जो करना है। बस कहते हैं लोग हाँ, तू कर लेगा, बस इतना बोल देंगे। साथ देने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, सब अपना मतलब देखते हैं। तो इसलिए अभी स्टार्ट करो, अभी। रील स्क्रॉल करना बंद करो और शॉर्ट वीडियो देखना भी बंद करो। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 29 दिन में तुम नहीं कुछ निकलेगा, चलो नहीं निकलेगा, इतना तो सेटिस्फाइज रहोगे ना, सेटिस्फाई रहोगे ना कि मैंने इतना किया तो उतना नंबर निकला। अगर उससे ज़्यादा किया होता तो और निकलता। तो इतना तो ये हो जाएगा ना कि तुम नेक्स्ट ईयर, अगर इस साल नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट ईयर अच्छे से करने के लिए तुम अच्छे से लग जाओगे कि हाँ मेरा ये चीज़ हो गया, बस ये नहीं हुआ है, उसको फिर से करना। उसको जितना भी बायो का रहेगा, बायो का तो मेरा शॉर्ट नोट्स मैं भी बनाए रखी हूँ। शॉर्ट नोट्स रहेगा सारा रिवाइज़ फिर से करते रहना, एक-एक दिन में। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते का लगा के टास्क उसको रिवाइज़ करते रहो, फिर पीवाईक्यू लगाते रहो, रिवाइज़ करते रहो, पीवाईक्यू लगाते रहो। बायो का डेली रहना चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री का एक आध दिन एब्सेंट करके भी तुम कर सकते हो, क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री सबके लिए थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। केमिस्ट्री में शायद रिएक्शन के लिए उसको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक ही रहना ही बढ़िया है। तो बस इतना करना, तुमको करते रहना है, बस करते रहना है। रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, मेरा भी नहीं निकल रहा था। अभी मैं मतलब पहली बार मॉक टेस्ट दी, मेरा 47 निकला, सेकंड बार की 98 निकला, थर्ड बार की 99 निकला एंड फोर्थ बार की 139 निकला। नहीं, फोर्थ बार में 111 निकला एंड फिफ्थ बार में क्या हुआ 139 निकला। सिक्स्थ बार में क्या हुआ 217 पहुँच गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, ठीक है? नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर से तैयारी किया जाएगा। कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ मैंने तैयारी किया था। किसी पे ट्रस्ट मत करो, किसी दोस्त यारी में मत फंसो। बस अपना तुम फोकस करो स्टडी पे। यहाँ पे कोई नहीं चाहेगा तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुद करना है जो करना है। तुम जिसको आगे बढ़ाना चाहोगे ना, कहते हैं ना एक डंडे की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक नाले में आपका चप्पल गिरा है। उसको आगे करोगे, इस डंडे को फेंक दोगे, आपको चप्पल आपको मिल चुका है, तो इस डंडे की क्या ज़रूरत। ठीक इसी प्रकार आपको इंसान यूज़ करता है कहीं पहुँचने के लिए, लेकिन आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। तो अपने आप पे फोकस करो। लोग आपको खींचेंगे पीछे, लेकिन आप आगे कदम बढ़ाओ तो सही।
भगवान आपके साथ चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि हाँ तुम आगे एक कदम बढ़ाओ, तब मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन तुम आगे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं रख रहे हो, तो कैसे होगा? अरे नहीं होगा, जानती हूँ नहीं होगा इस साल, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर तैयारी करेंगे। तो इस बार करेंगे तो पूरा जी जान लगा के करेंगे। इतना तो है नहीं कि पूरा तुमने एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा, जितना भी पढ़ा है उतना पूरा रिवाइज करते रहना, और जो नहीं आ रहा उसको फिर से इतने अच्छे से पढ़ना। नहीं आएगा 50 बार, 5-6 बार, 3 बार, जितनी बार भी करना रहेगा उसको रिपीट करना, वो ज़रूर आएगा समझ में। फिजिक्स में यही होता है, कुछ थ्योरीज भी समझनी रहती है एंड कुछ फार्मूला बेस्ड रहता है कि इधर से इधर करना है, कैलकुलेशन आना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए, टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। मेरा तो मैं कर रही हूँ अपना, जितना आ रहा है मुझे मैं कर रही हूँ। नहीं आ रहा है तो फिर से उसको 2-3-4 बार, जितना बार मन कर रहा है उतनी बार उसको रिवाइज करना पड़ रहा है मुझे। बायो का तो मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब अगर बायो का मैं रिवाइज करना चालू कर दूँ ना, मतलब अगर एक यूनिट है, एक यूनिट को मुझे रिवाइज करना है आज अभी 1-2 घंटे के अंदर अंदर, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ के तो आगे बढ़ती हूँ। पता चलता है कि आधे घंटे के बाद टेस्ट है, मतलब 2.5 घंटे के बाद आपका टेस्ट है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरा अच्छे से रिवाइज करती हूँ। बुक्स पे नहीं फोकस करती हूँ, जितना नोट्स बनाया है उतना सारा रिवाइज करती हूँ। रिवाइज करने के बाद जब टेस्ट देने बैठती हूँ तो यही लमसम 2 से 3 4 5 ऐसे गलती होती रहती है, वरना मेरा सारा सही जाता है। तो इस वजह से मैं इतना ही फोकस करती हूँ कि हाँ मुझे रिवाइज करना है। अगर नहीं रिवाइज करके जाती हूँ तो जैसे 30 क्वेश्चन है, 30 में से 50 सही होगा, 40 सही होगा। एक दिन टेस्ट हुआ था 46 क्वेश्चन वाला, तो उसमें से मेरे 29 या 30 क्वेश्चन सही थे। बाकी मैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन थी कि थॉट, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो ईजी होता है, और वो कहीं ना कहीं फिर से कराया गया रहता है क्वेश्चन क्लास में, तो मैं उसको ध्यान नहीं दी थी। तो फिर से टेस्ट हुआ तो मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी, तो इस वजह से मैं उसको स्किप कर दी। पता चला बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। बस अपने आप पे फोकस करो। नहीं होगा इस बार, फिर तैयारी करेंगे, साथ में करेंगे। लोग बाहर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं घर में जब दिन रात पढ़ती रहती हूँ ना, तो मेरी आंटी हैं, मतलब अगल बगल वाली आंटी लोग हैं, कहती हैं कि घर में पढ़ ही रही है या कुछ और कर रही है। जाने दो, कहने दो, तुम अपना करते रहो, मैं अपना करती रहती हूँ। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, तुम्हें खुद करना है जो करना हो। टाइम नहीं है, रील देखने के लिए मन कर रहा है, मत देखो यार, रील से कुछ नहीं होगा। देखना है तो एक मूवी देखो, कोई भी मूवी देखना है, फोकस्ड रहोगे, 1-2 घंटे अच्छे से बैठ पाओगे। रील देखोगे तो फोकस्ड नहीं बनेगा तुम्हारा। तो चलो शुरू करते हैं, इन 29 डेज अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है? एक बार करके तो देखो, जितना आएगा उतना ही करना है। इतना तो होगा ना कि हाँ मैंने किया था उतना नंबर तो आया, ये तो नहीं होगा ना कि मैंने नहीं किया था। इन 29 डेज में कहते हैं ना 30 डेज है, उस 30 डे को 60 डे के मान कर इतना अच्छे से कर दो कि 100 दिन भी उसके लिए कम ही पड़ जाए, हो जाएगा। 5 मिनट का 2 मिनट का टाइमर लगा के तुम रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। भगवान तुम्हारे साथ है, होगा। इसलिए मैं, मेरा तो डर लग रहा, बस ये फॉर्म डाल चुकी हूँ, अब पेपर कैसे देने जाऊँगी, डर लग रहा है कि फिज़िक्स के सवाल नहीं बने। लेकिन मैं क्लास में जब क्लास करती थी तो उस टाइम मेरा क्या होता था, फिज़िक्स का क्वेश्चन बना के होमवर्क भेजती रहती थी। लेकिन यही है कि मैं उसको दोबारा तिबारा फिर से नहीं की थी, तो इस वजह से अब जब प्रैक्टिस चल रहा है क्लास में तो सवाल नहीं बन रहा, तो मैं डिमोटिवेट हो जा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही हूँ, एक दिन में एक चैप्टर का, एक चैप्टर नहीं, सॉरी, एक चैप्टर का जितना भी है
जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट वाला है, उसका सारा क्वेश्चन एक वीडियो में ला रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन बने होंगे IIT JEE नीट, जितने भी मैंने क्लास में टीचर ने कराया है उतना मैं पूरा फिर से रिवाइज़ करूँगी, तो मैं उसका वीडियो डाल रही हूँ। ओके, आज शाम को मैं डाल दूँगी शाम को। तो ऐसे मैं 29 डेज़ में 29 चैप्टर का पूरा जितना वर्कशीट है, DPP है, जितना प्रैक्टिस सेट में लगवाया गया है, मैं उसको सारा निकाल के करके उसको बताऊँगी कि ऐसे करना है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यही रहता है ना कि मतलब डर लगने लगता है। फिजिक्स में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे कोई करेगा। उतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन। वैसे उसमें भी बायो में अगर हार्ड आएगा तो बस उसको घुमा देता है, वर्ड घुमा देता है, थोड़ा अजीब सी तरह से पूछने लगता है कि मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज नहीं होना है, उसको ध्यान से पढ़ना। अगर गलती हो रहा है मॉक टेस्ट में, उसको नोट करो कि कहाँ पे गलती हो रहा है, एंड देन फिर उसको जब मॉक टेस्ट दे के निकलो तो उसको फिर रिवाइज करो तुरंत तुरंत, तब नंबर गेन होगा, वैसे नहीं होगा। एक एक चैप्टर का हम लोग का मॉक टेस्ट चल रहा था। अब क्या हो रहा है, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट चल रहा, शुरू हो गया है। तो गुरु लोग, मतलब गुरु ही मैं बोलती हूँ, गुरु जी, मैम जी, सर मैम नहीं बोलती हूँ, मतलब मैडम जी बोलती हूँ। तो बोल रहे हैं वो लोग, बस रिवाइज़ करते जाओ, रिवाइज़ करते जाओ, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो वैसे लग ही जाएगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन आके तुम्हारे वहीं पे आ जाएगा, नहीं। IIT JEE का भी सवाल लगाओ, GNM ANM जितना भी आ रहा है सारा, GNM ANM वाला जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसको तुम क्या करो, फास्ट कर दो, फास्ट करके मतलब 2x पे करके देखो। और जो टॉपिक रिवीजन करना है, एक एक यूनिट का मेरा तो चल रहा है, मेरे कोचिंग में एक एक यूनिट का चल रहा है। एक यूनिट को 8 बजे से 12-1-2 बजे तक रिवाइज़ कराया जा रहा है, एंड देन उसके बाद उसके साथ क्वेश्चन भी लाया जाता है, लेकिन शाम तक उसको वर्कशीट दिया जाता है, उसको सॉल्व करो। तो उसमें से जो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उसमें से जो नहीं आता उसको मैं नोट करती हूँ। मैं अपना बायो का नोट्स भी दिखाऊँगी, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जितना भी है। मैंने एक पेज पे लिख रखा है कि जो मेरा नहीं हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको मैं नोट कर ले रही हूँ। तो उसको फिर से मैं रिवाइज़ करके तब क्लास में घुसती हूँ। तो मेरा सही होता है कि मतलब ये बात याद आती है कि हाँ, ये गलत हुआ था। अगर आप उसको गलत करोगे, उसको फिर छोड़ दोगे, तब कैसे होगा? उसको देखो उसमें क्या गलती किए हो, उससे सीखो, सही होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। कुछ लोग ऑफ़लाइन भी पढ़ रहे हैं, हम लोग के साथ पढ़ने वाले, मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ। तो गलती ये थी कि मैंने उस टाइम भी रिवाइज़ नहीं किया था। अब वही गलती फिर से दोहरा दी थी मैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दी थी, प्रैक्टिस सेट भी लगा रही थी। अब 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे तक क्लास कभी-कभी चल जाती है। जैसे 8 बजे से शुरू हुई, 9 से 10 बजे तक होगी, फिर उसके बाद 1 घंटे का गैप होगा, फिर से 11 बजे से 12-1 बजे तक फिर गैप होगा, फिर ऐसे 6-7-8 बजे तक क्लास चलती है। तो इस वजह से उतना मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो अब फिर से मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं इस साल का पेपर दूँगी, कैसा पेपर बन रहा है। बायो का मेरा अच्छे से हुआ है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बायो लेकर चली आई हुई थी, तो बायो का देखा जाएगा कितना निकल रहा है। लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री का भी कुछ रिएक्शन मुझे याद है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा। अब ये तो नहीं है कि मैं छोड़ के निकल जाऊँगी। फॉर्म भरी हूँ, तो फॉर्म पेपर देने जाऊँगी। पहला मेरा फर्स्ट ईयर है, मतलब पहली टाइम है मैं पेपर देने जा रही हूँ। वैसे तो मैं पास आउट पहले ही हो चुकी हूँ इंटर। मेरा BA सेकंड ईयर है और मैं साथ में BA भी कर रही हूँ। पापा बोले थे BA कर लो, तो BA भी कर रही हूँ। बस अब फ़ोकस करना है खुद पे। बहुत लोग हैं यार, कोई नहीं सोचेगा कि तुम आगे बढ़ोगे। मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे, फ्रेंड्स थी, बोलती थी वो अपने, वही आके मुझे बोली कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो फ्रेंड बन गए हम लोग, 5 साल 6 साल रही साथ में, और बोलने लगी, मैं बोली मुझे ये करना है, तो वो बोल रही थी तुमसे नहीं हो पाएगा, मेरी दीदी भी करती है, उनका 6-7 साल से नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। तो मैं उसी दिन से डीमोटिवेट हुई, तो मैं उसी दिन से उसको छोड़ दी। मैं बोली मेरे को नहीं रहना है उसके साथ। ऐसे ही एक और फ्रेंड था,
वो भी बोला तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगी। मैंने उसका भी साथ छोड़ दिया। मेरे से जो बोलता है तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगी, उसका साथ मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो इंसान मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, मोटिवेट नहीं कर रहा है। मुझे खुद मोटिवेट रहना है। जो डीमोटिवेट कर रहा है वो कैसे तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है? तुम्हें करना होगा यार। इनमें लोग रिजल्ट ही पूछते हैं। अभी तुम तैयारी कर रहे हो ना, कोई नहीं पूछेगा कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या हो रहा है, कितना मार्क्स निकल रहा है, कोई नहीं। बस सब पूछेंगे तुम इंड में कितना मार्क्स गेन किए। और कोई तुम्हारे पास जब आ रहा है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हाँ तुम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो उनसे, इस वजह से वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन पे फोकस मत करो। जो मैसेज फ़ोन आए ब्लॉक करो, या फिर क्या काम करो, सिम तुम्हारे पास सिम हो, मोबाइल चला रहे हो तो उसमें से सिम निकाल दो। कोई फ़ोन ही नहीं करेगा। किसी भी रिलेशन वाले से बात नहीं करनी है। और मॉक टेस्ट डेली लगाओ। इन 29 डेज़ में देखो क्या तुम अच्छा मार्क्स ला पाए हो कि नहीं। नहीं 29 डेज़ मत करो, लेकिन अगर तुम 25 दिन ही इसे लगातार ऐसे करते रहो, 25 दिन, मात्र 25 दिन। बायो में कितने यूनिट्स हैं? तो 10 यूनिट्स हैं उसमें। बायो में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ईजी हैं, जो बहुत हैं बहुत हार्ड हैं कुछ कुछ। तो ईजी वाला जो है जैसे कि जीव समष्टि वाला हो गया, और बायोडाइवर्सिटी वाला हो गया, मतलब वो वाला यूनिट बहुत ईजी है 12th वाले में। और 11th वाले में चैप्टर 1 2 ऐसे ईजी है। बस यही है कॉन्सेप्ट इसमें देखना है कि कुछ ऐसे हैं जो याद नहीं होते हैं। जो याद नहीं होते उसको फिर से रिवाइज करो, फिर से वीडियो देखो, लेक्चर देखो, हो जाएगा। तो बायो के लिए लमसम 2 से 3 घंटे डेली दो। 6 घंटे 11th 12th 3 3 घंटे दो। और केमिस्ट्री फिजिक्स में उससे ज़्यादा का टाइम। फिर देखो मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे। पहले मेरे कम न आते थे, अब तो थोड़ा बढ़ा है ना मार्क्स। कभी कभी मेरा जब मॉक टेस्ट देती हूँ ना, तो मार्क्स कम आते हैं इसलिए क्योंकि मैं रिवाइज़ करके नहीं बैठती हूँ मॉक टेस्ट में। कभी कभी मेरा 6 सब्जेक्ट का रिवाइज़ नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन ही छोड़ देती हूँ। बायो का बस देख के बैठती हूँ, तो उसी में वही उतना ही मार्क्स निकलता है। तो इस वजह से ये पता चलता है कि अगर रिवाइज़ नहीं किया जाएगा तो मार्क्स नहीं गेन होगा। इन 29 डेज़ में हमें साथ रहना पड़ेगा। कुछ नहीं सुनना है, बस अपने आप पे फ़ोकस करो, ठीक है? ऐसे ही मैं नेक्स्ट ईयर जब जीएनएम और सीनेट का पेपर दे रही थी, मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था, 1 नंबर से। सब लोग बोल रहे थे ये पढ़ती थोड़ी ना है। मैं इतना रोई, मत पूछो। लेकिन तब भी मैं इतना दिन पूरा अपना तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर भी कभी-कभी इतना ही फ़ील होता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। करते-करते कभी मेरा 217 तक आया ना, वैसे ही करते-करते मेरा 300 तक जाएगा। 1 वीक के अंदर-अंदर गेन करना पड़ेगा ना। मैं 317 मतलब 300 प्लस मैं इस वीक लाकर दिखाऊँगी। मेरा जो आगे वाला मॉक टेस्ट दूँगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, घुमा के टीचर पूछ लेते हैं तो ज़्यादा हार्ड हो जाता है। वरना मुझे उस चैप्टर का पूरा अच्छे से याद भी है, रिवाइज़ भी कर रखी हूँ, लेकिन वो थोड़ा घुमा के पूछते हैं, तो इस वजह से मेरा नंबर कम आ जाता है। तो बस यही कहना है यार, कर देते हैं, लास्ट टाइम है, देखा जाएगा। ऊपर वाला देख रहा है। मैं तो जब से तैयारी कर रही हूँ ना, मैं अपने रूम में खुद से पेश हो जाया करती थी। मम्मी पापा देखते थे, कहो तो तुम्हारे रूम में मैं बेड बिछा दूँ कि मतलब वहीं पे सोती रहना और अपना पढ़ती रहना। मैं कहती थी नहीं, छोटा सा रूम है यार। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं। मैं डिमोटिवेट हुई थी, लेकिन फिर मैं रीस्टार्ट की, फिर कर रही हूँ। जब तक सक्सेसफुल ना हो जब तक सक्सेसफुल ना हो तब तक किसी के पास मत जाओ। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा।
सब तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे बस। मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, तुम खुद को देखो। मैं एक टाइम में 90+ मतलब हमेशा फर्स्ट आती थी। अचानक से मैं मतलब पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, तो 9th से मैं हिंदी मीडियम में आई हूँ, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो गई थी कुछ चीज़ों को लेके। तो इस वजह से मेरा फिर भी 10th में मेरा 90 मार्क्स था, 80 मार्क्स था, 80 मार्क्स, और 12th में 70% था। तो लगता है डर यार। मैं जो 9th 10th 11th निकल के आई हूँ ना, ये भी अपना अच्छे से की रहती, लेकिन जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हुई ना, आज वो बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। गुस्सा आता है खुद पे अंदर से। मैं उस इंसान को भी 6-7 साल जो साथ दी मैं नहीं छोड़ी रहती, लेकिन वो इंसान बोलने लगा कि तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगी। मैंने बोला अब करके दिखाऊंगी, और करके दिखा के ही रहूँगी। करते हैं यार, 29 डे है, करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बस करते हैं, ठीक है। यही ना, नंबर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और कुछ ज्ञान तो मिलेगा ना। ये तो नहीं है कि मतलब इतना तो वेस्ट ही जाएगा। फिर रीस्टार्ट करोगे तो इतना तो रहेगा ना कि हाँ इतना कर दिया है, बस अब इतने से शुरू करना है, जो नहीं आ रहा उसको फिर करते रहना है, साथ में करेंगे, ठीक है। मैं फिजिक्स का क्वेश्चन डालती रहूँगी, आई प्रॉमिस। मैं आज ही से अभी चलती हूँ, मैं फिजिक्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज निकाल के उसका PYQ, अगर कोई टॉपिक्स है तो उस टॉपिक्स को मैं बता दूँगी ये इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज कर लेना। और जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके, वाइट बोर्ड है मेरा, मैं उस बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊँगी कैसे सॉल्व की हूँ, ओके, आई प्रॉमिस। चलो शुरू करते हैं यार।